आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मैं कुछ अपने कोर्ट के अनुभव साझा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपको पता चले कि कोर्ट्स में क्या होता है, कैसे हियरिंग होती है, कैसे सब कार्रवाइयाँ चलती हैं और कैसे अपने फेवर में ऑर्डर कराया जाता है। तो दोस्तों, पहला केस इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मेरी 151 की एप्लीकेशन लगी थी एक कोर्ट में, मुंसिफ हवाली में। कि 151 की इसलिए लगी थी क्योंकि मेरी 94 जो थी, ऑर्डर 9 रूल 5 रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन खारिज हो गई थी। तो मैंने उसके बाद सेक्शन 151 की एप्लीकेशन उसे रिस्टोर करने के लिए लगाई, जिसमें कि जरूरी होता है कि नोटिस भेजे जाएं, लेकिन जज ने बिना नोटिस भेजे ही मेरी हियरिंग पे वो केस रिस्टोर कर दिया 9-4 में। अब दोस्तों आगे सुनिए कि अगले वो जज ट्रांसफर हो गई। अगले जज ने क्या किया, अगली जज साहिबा आई, उन्होंने कहा कि 9-4 पे आपको नोटिस भेजने पड़ेंगे, सूचना भेजनी पड़ेगी। हमने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं मैम, इसमें तो 9-4 में नोटिस भेजने की कोई संभावना ही नहीं है, लिखा ही नहीं है एक्ट में, सिविल प्रोसीजर कोड में कि 9-4 में नोटिस जाएंगे, ये तो ऐसे ही रिस्टोर हो जाता है। तो बोली नहीं, मैंने तो अब ऑर्डर कर दिया, अब मैं कॉल बैक करूंगी नहीं ऑर्डर। तो खैर हमने बाय पोस्ट उसकी सम्मन भेजे और तामीला करवाई, और जो है तब जाके वो केस रिस्टोर हो पाया मूल बात में। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कभी कभी किसी जज को जानकारी नहीं होती है, वो जो है ऑर्डर गलत हो जाता है, लेकिन हमें उसकी कंप्लायंस करनी पड़ती है। और दोस्तों इसमें इसी कड़ी में एक केस मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मैंने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई कि अपोजिट पार्टी जो है अपनी जमीन बेच रही है और लिहाजा उसे रोका जाए। तो अपने हिस्से की जमीन जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है, उस हिस्से की जमीन रोका जाए इसको बेचने से। तो जज साहब ने क्या किया, हियरिंग तो सुन ली और हियरिंग के बाद वो फाइल अपने चैम्बर में रख दी। अब हम रोज जाएं, हमें डेट पता ही ना चले, ना ऑर्डर पता चले। क्या ही दिन बाद, लगभग एक हफ्ते बाद हमने डायरी तलाशी, तो उसमें आज की डेट लगी थी। हमने जज साहब के सामने कही ये बात कि साहब, आज अगर हम डायरी नहीं देखते तो हमारी ये डेट आप खारिज कर देती हैं, हमारी फाइल खारिज कर देती। बोली वो स्टाफ की गलती से हो गया है और आप आज हियरिंग कर दीजिए और ऑर्डर कर देंगे। तो हमने कहा पहले जज साहिबा ये तो बताइए कि इसमें आपने डेट क्यों नहीं लगाई। बोली वो स्टाफ की गलती है और स्टाफ के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमने कहा खैर चलिए ठीक है। हमने उसमें हियरिंग की और उसमें ऑर्डर उन्होंने अगली डेट पे कर दिया। वो हमारे साथ बड़ा फेवरेबल पॉइंट हो गया कि चलिए उन्होंने हमारी बात तो सुनी। तो ऐसी कई किस्से कोर्ट में होते हैं और ऐसी एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक कोर्ट में, एडीजे कोर्ट में, डीजे कोर्ट में रिवीजन फाइल हुई। मेरे लोअर कोर्ट के ऑर्डर मेरे फेवर में हो गया था और मैंने रिवीजन फाइल की। रिवीजन फाइल किया दूसरे वकील ने डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में, और उसमें मुझको बुलाया गया। मैंने कहा कि मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त दिया जाए, और लिहाजा कुछ डेट बाद वो केस जो है एडीजे 7 में ट्रांसफर हो गया। अब दूसरे पक्ष के वकील जो थे वो बहुत ही मतलब काबिल थे और बहुत रूलिंग लाने वाले थे और लड़ने वाले, फाइट करने वाले थे। तो मैंने कहा इनसे तो जरा कर्री बहस होगी। अब मैं गया उस कोर्ट में, तो वो वकील आए नहीं थे। तो जज साहब ने कहा आप बैठ जाइए, हम पुकार लगवाते हैं और देखते हैं। फिर जज बुलाया जाएगा उनको, रिविजनिस्ट के वकील को। तो क्या हुआ कि फिर वो आए नहीं, उनको बुलाया भी गया लेकिन वो आए नहीं। पता नहीं क्या बात हुई कि उन तक न्यूज नहीं पहुंची।
तो जज साहब ने कहा आप जो है बहस कर दीजिए इसमें, और जब वो आएंगे तो मैं उनकी बहस सुन लूंगा। तो मैंने उसमें बहस कर दी, रूलिंग भी पेश कर दी, और अगले दिन मुझे पता चला कि वो जज साहब ने ऑर्डर मेरे फेवर में कर दिया है, क्योंकि लकीली वो वकील आया ही नहीं। तो ऐसे भी कई केसेस होते हैं कि आपको जो है लक का सहारा मिल जाता है और आप केस जीत जाते हैं, तो रिवीजन खारिज हो गया। और एक खराब किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा जुडिशरी से संबंधित, कि जो है एक लोक अदालत लगी हुई थी। तो लोक अदालत में क्या होता है कि कंप्रोमाइज केसेस होते हैं बैंक के। बैंक जो केस कंप्रोमाइज करना चाहता है, कंप्रोमाइज जिसमें पैसा जमा हो जाता है, उसमें जो है वो ऑर्डर लेता है कोर्ट फीस वापस करने का। तो वो जो है केस लगा हुआ था, क्या ही केस लगे हुए थे। उसमें जो है बैंक के तरफ से जो पैरोकार गए थे, एक ऑफिसर थे, उन्होंने जो है कहा कि गए, वो उनको प्रेजेंट किया गया, तो वो पान चबाए हुए चले गए जज साहब के सामने। तो जज साहब ने कहा ये आप पान चबा के आए हैं, जाइए, मैं बैंक का कोई केस नहीं सुनूंगा। तो अब तो सबकी सिट्टी पिट्टी हुई, सब वकील कहने लगे लीजिए, ये क्या हुआ कि ये तो मतलब बड़ी गलत बात हो गई। तो खैर 2-3 मुकदमों बाद उनकी तरफ से सॉरी कहा गया, उनसे पान थूक के आने को कहा गया, तब बैंक के केसों में सुनवाई हुई। तो कभी कभी जज ऐसे भी होते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं। तो ये आपको इन एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं आगे भी आपसे काफी बातें साझा करता रहूंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के आगे बेल वाला जो बटन होता है उसको ऑल पे कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक ये वीडियो, कोई भी वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।